जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज मैं लेकर आने वाली हूँ निर्मला सीतारमण जी के ऊपर एक डिटेल वीडियो। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऊपर। और मैं इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में उनके बारे में एक एक चीज़ कवर करने वाली हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री, और उनका करियर का शुरुआती दौर कैसा था, मतलब उनके क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अनसुनी अनजानी है, आज हम डिस्कस करने वाले। सो विदाउट गेटिंग लेट हम वीडियो स्टार्ट करें। निर्मला सीतारमण जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पहले हम जन्म और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ। उनके पिता रेलवे में काम करते थे और उनकी मां एक कथकली कलाकार थी। परिवार की साधारण परिस्थितियों ने उन्हें बचपन से ही मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझाया। अब हम उनकी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी क्या तालीम रही। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तिरुचिरापल्ली के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की और यहाँ पर वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल और अनुशासित रही। अब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमफिल की डिग्री प्राप्त की, जहां पर उन्होंने इंडो यूरोपियन ट्रेड पर शोध किया। जेएनयू में उन्होंने गहरी सोच और सामाजिक मुद्दों पर बहस के लिए भी वो जानी जाती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। विशेष पहलू और कठिनाइयाँ उनके सामने क्या क्या है, एक बार मैं वो बता देती हूँ। शैक्षिक चुनौती, मतलब जो उनकी एजुकेशन के टाइम कौन कौन सी चुनौतियाँ उनने फेस की। निर्मला सीतारमण ने अपनी शैक्षिक शिक्षा के दौरान कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। वे अपनी किताबें उधार लेकर पढ़ाई करती थी और कई बार स्कॉलरशिप पर निर्भर रहती थी। इसके बावजूद उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया। भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने कई शैक्षणिक वर्षों के दौरान कई भाषाओं में दक्षता हासिल की, जिनमें तमिल, हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु शामिल है। उनका सांस्कृतिक ज्ञान और भाषाओं में दक्षता ने उनकी सोच को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। अब उनकी शादी और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शादी किससे उनकी 1986 में निर्मला सीतारमण ने डॉक्टर परकला प्रभाकर से शादी की। शादी के बाद वे ब्रिटेन चली गईं, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम किया। अब ब्रिटेन में अनुभव क्या क्या रहा उनका। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जैसी कंपनियों में फाइनेंस और व्यापारिक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। यहाँ पर उन्होंने वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझा, जो उनके भविष्य में के राजनीतिक करियर में सहायक साबित हुआ। अब हम बात करेंगे उनकी पॉलिटिक्स में करियर और क्या क्या उनकी अचीवमेंट रही उसके बारे में। बीजेपी में शामिल होना 2000 कब शामिल हुई, पहले हम वो देख लेते हैं। 2006 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद निर्मला सीतारमण ने 2010 में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। उनके सटीक और प्रभावी भाषणों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब मंत्री परिषद पर नियुक्ति, एक बार इनके बारे में जान लेते कब कैसे नियुक्ति मिली थी। 2017 में निर्मला सीतारमण ने भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी। 2017 में बनी थी। 2019 में उन भारत की वित्त मंत्री बनाया गया। सबसे पहले कब बनी है वित्त मंत्री हमारी, 2019 में। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण आर्थिक और रक्षा नीतियों को लागू किया और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम एक मोटिवेशनल पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो हमें मोटिवेट कर रहा है। पहले हम ये जानने से प्रेरणादायक पहलू, साधारण जीवन शैली और अनुशासन। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इनका जो जीवन शैली, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे? निर्मला सीतारमण की साधारण जीवन शैली और अनुशासन उनके व्यक्तित्व को के प्रमुख हिस्से हैं।
विदेश में रहते हुए भी उन्होंने नियमित योग, मतलब जो योगा वगैरह करते हैं, और ध्यान अभ्यास किया, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और ऊर्जा बनी रहे। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की, कि निर्मला सीतारमण जी की लाइफ में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस थी। चलिए जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की सोच, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का साधन है। उन्होंने हमेशा शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है और दूसरों को भी इसके महत्व को समझाया है, दूसरों को समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी एजुकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो अनसुने अनजाने से हैं, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी के ऊपर हैं, जो जानकर आपको काफ़ी हैरत महसूस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पहली रक्षा मंत्री बनने का सफ़र। निर्मला सीतारमण को 2017 में देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जिम्मेदारी अचानक ही उनके कंधों पर आ गई। दरअसल उनके पति डॉक्टर प्रफुल्ला प्रभाकर की एक गंभीर सर्जरी के समय उन्हें अचानक रक्षा मंत्री का पदभार संभालना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने इस भूमिका को बखूबी निभाया, बहुत ही अच्छी तरीके से इनको निभाया। सेकंड क्या है हमारा, इंग्लैंड में सेल्स गर्ल की नौकरी, जो कि काफ़ी लोगों को हैरतमंद कर देता है कि ये पहले सेल्स गर्ल भी रह चुकी। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इस के बारे में। निर्मला सीतारमण ने अपनी शुरुआती दिनों में इंग्लैंड में एक होम डेकोर स्टोर के अंदर एज अ सेल्स गर्ल के रूप में काम किया। ये नौकरी उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान की थी। उन्होंने बताया है कि इस नौकरी ने उन्हें आत्मनिर्भरता और ग्राहक सेवा के महत्व को समझने में मदद की। थर्ड देख लेते हैं, जेएनयू में राजनीतिक सक्रियता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पढ़ाई के दौरान निर्मला सीतारमण राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सक्रिय छात्रा थी। उन्होंने कई डिबेट और छात्र संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उनकी बहस करने की कुशलता और साथी क्षमता की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रशंसा की जाती थी, बहुत ही तारीफ की जाती थी, बहुत इस तरीके से जवाब देती थी। सादगी और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जान लेते हैं हम निर्मला सीतारमण जी की। उच्च पदों पर रहते हुए भी निर्मला सीतारमण की सादगी और विनम्रता बनी रही। वे सामान्य भारतीय महिलाओं की तरह खाना बनाना और परिवार के लिए साधारण काम करना पसंद करती थी। कि कार्यालय और घर में बहुत ही कम आडंबर और दिखावा है, और वे अपने आवास के लोगों से सीधा संवाद करती हैं। मतलब बिल्कुल ही सीधे, जो घर में जो भी लोग रहते हैं बिल्कुल साफ सीधी बात कर देंगे। रक्षा मामलों में उत्कृष्ट ज्ञान। रक्षा मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति के समय कई लोगों ने उनकी रक्षा मामलों में विशेषज्ञता पर सवाल उठाया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपनी कठोर मेहनत और अध्ययन से ये साबित किया कि उनके पास रक्षा क्षेत्र की गहरी समझ है और ज्ञान है। उन्होंने सुरक्षा और रक्षा नीति पर प्रभावशाली तरीके से काम किया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 6 जान लेते हैं, गोपनीयता और मीडिया से दूरी। निर्मला सीतारमण के बारे में एक अनसुनी बात यह भी है कि वे मीडिया के सामने बहुत कम आना पसंद करती हैं। वे अपनी योजनाओं और निर्णय को गोपनीय रखने में माहिर है और केवल आवश्यक जानकारी ही सार्वजनिक करती हैं। इससे उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच में उनके फैसलों का प्रभाव बढ़ जाता है। 7 पॉइंट दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए जानते हैं। भारतीय राजनीति में आने से पहले निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। कौन कौन सा काम किया उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में नौकरी की और एशियन डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। ये अनुभव उन्हें वैश्विक आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ देता है, जो उनके वित्त मंत्री के रूप में निर्णयों में झलकता है। ये सभी बहुत ही अनसुने से जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत सारी बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं और बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। सो लास्ट में हमारे कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? निर्मला सीतारमण की ज़िंदगी की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, बहुत ही मोटिवेटिंग यात्रा है इनकी, जो हम अगर सुनेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा, जो दिखाती है कि एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की ने अपने अज़्म, मेहनत और शिक्षा के ज़रिए देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जगह बनाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करके
और सच्ची मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।